दोस्तों, मैंने अगले वीडियो में आप लोगों को मात्रक के बारे में बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रक को व्यक्त करने वाले प्रणाली। मात्रक को व्यक्त करने वाले प्रणाली, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रक चलते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रक चलते हैं। तो आइए जान लेते हैं किन देशों में कौन से मात्रक चलते हैं। किन देशों में कौन से मात्रक चलते हैं, तो देखिए। तो पहला मात्रक जो होता है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम यानी इसका फुल नेम हो जाएगा मीटर किलो ग्राम सेकेंड। किलोग्राम सेकेंड। तो इसमें ध्यान सुनिए, इस पद्धति में या इस सिस्टम में दूरी को मीटर से नापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम से, तथा सेकेंड को समय से नापा जाता है। समय को सेकेंड से नापा जाता है। यह फ्रांसीसी सिस्टम है। यह फ्रांसीसी सिस्टम है। ठीक है, ओके। फ्रांसीसी सिस्टम है। तो दूसरा सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस का फुल नेम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो इसका मतलब है इसमें दूरी को इससे नापा जाता है। इससे नापा जाता है लंबाई को, इससे नापा जाता है द्रव्यमान को, इससे समय को। इससे लंबाई, इससे द्रव्यमान, इससे समय को नापा जाता है। ये मैट्रिक सिस्टम है। अब देखिए एपीएस सिस्टम। तो इसका फुल नेम होता है फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड। तो देखिए, फुट को लंबाई से नापा जाता है, इसको द्रव्यमान इससे नापा जाता है, इससे समय नापा जाता है। ये ब्रिटिश प्रणाली है या अंग्रेजों की प्रणाली है। यही हमारे देश में चलता है या चलता था। अब तो इंटरनेशनल सिस्टम हर एक जगह आने लगा है, तो हर एक कोई यूज। अब लास्ट है हम लोगों का एसआई सिस्टम। तो एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। यह अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है। यह अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है। यह एमकेएस सिस्टम का व्युत्पन्न है। एमकेएस सिस्टम का व्युत्पन्न है, अर्थात एमकेएस सिस्टम से ही ये बना है। एमकेएस सिस्टम से ही निकला है। इसमें भी लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकेंड से मापा जाता है।
सेकेंड से मापा जाता है। ये हम लोगों का टोटली सिस्टम हुआ। अब आगे दोस्तों, आगे एक प्रणाली का दूसरे प्रणाली से संबंध। जब मात्रक को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदला जाता है तो यह टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी राशि को एक राशि से दूसरे राशि में बदला जाता है तो ठीक है। तो देखिए, तो पहला इसमें है, हम लोग पढ़ेंगे MKS या SI एक ही होता है, उसको CGS से संबंध। तो पहले लेंथ का देखेंगे, लेंथ। तो इधर MKS है, इधर CGS है, इधर CGS है। तो देखिए MKS में 1 मीटर में अगर सेंटीमीटर में उसको लिखेंगे, देखिए ना 100 सेंटीमीटर या 10⁻² सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर में कितना होगा 1/100 मीटर या 10⁻² मीटर या 0.01 मीटर होता है। ये क्लियर है। अब देखिए, अब मास के लिए, द्रव्यमान के लिए, तो द्रव्यमान के लिए होता है 1 kg में 1000 ग्राम या 10⁻³ या उसको 1 ग्राम में लिख सकते हैं 1/1000 kg। समय का दोनों का इक्वल होता है। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ। सेम उसी तरह MKS सिस्टम का FPS से संबंध, MKS सिस्टम का FPS से संबंध। तो लंबाई का देखिए, 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, 1 फीट में 1/328 मीटर होता है। ये क्लियर। अब देखिए MKS अब द्रव्यमान के लिए, तो द्रव्यमान के लिए 1 kg में 2.205 पाउंड होता है और 1 पाउंड में 1/2.205 kg होता है। ये क्लियर। अब आगे देखिए CGS सिस्टम का FPS से संबंध, CGS सिस्टम का FPS से संबंध। तो देखिए इधर CGS है, इधर FPS है। 1 सेंटीमीटर में होता है 0.0328 फीट या इसको लिख सकते 328/100 फीट। अब देखिए, या 1 फीट में हो जाएगा 1/0.0328 या ऐसे भी इसको कैलकुलेट करेंगे तो अलग भी क्वांटिटी आ सकता है। इसमें कोई आप जैसे कैलकुलेट करना होगा कर सकते हैं। अब समय के लिए, ये द्रव्यमान के लिए 1 ग्राम में होता है 2.205/1000 पाउंड या 1 पाउंड में 1000/2.05 हो जाएगा। ये अलग भी क्वांटिटी आएगा, इसको आप कर सकते हैं। डेट्स ऑल। अगले क्लास में दोस्तों मैं आपको एक राशि को दूसरे राशि में या मात्रक को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बताऊंगा।